आज का मेरा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, जो कि पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो सीधा सा मतलब है कि जहां हम आपसी सहयोग देखते हैं, जहां पे बहुत सारे काम होते हैं, उसमें अगर आपसी सहयोग दिख रहा हुआ होता है ना कि मेलजोल के माध्यम से हम सहयोग कर रहे हैं, तो कहलाता है कि वहां कोऑर्डिनेशन अच्छा है। जैसे आपका घर है, आपका परिवार है, दिवाली आया तो कोई मिलजुल के साफ कर रहा, मम्मी है भाई खाना बना दे रही है, बेटा बेटी है, तो आजकल के जनरेशन में तो क्या होता है कि साफ खुद करता ही नहीं है, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि भाई साफ सफाई कर रहे हैं, पापा है, सब कोई मिलजुल के साफ सफाई किया, सहयोग किया, तो हम लोग कहते हैं कि भाई उस काम में कोऑर्डिनेशन है। तो इन द सेम सेंस वी कैन से दैट इन बिजनेस स्टडीज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर synchronizes the activities of different department is called coordination। यानी कि यह एक प्रक्रिया है जो कि हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परफॉर्म। तो क्या चीज करेगा? तो सीन्स में सीन्स में का मतलब होता है एक सीक्वेंस में। यहाँ पे सीन्स में मतलब है होता है एक सीक्वेंस में एक परफॉर्म करना पड़ता है। तो कहाँ होता है ये? तो द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट क्या कि अगर हम एक ही चीज में है तो उसमें कोऑर्डिनेशन का जल्दी जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ पे कई तरह के लोग, कई तरह के डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, प्रॉफिट डिपार्टमेंट, जितना भी डिपार्टमेंट है उन सब के बीच जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उन सब के जो काम करने का तरीका है, उनमें जो मेलजोल का तरीका है, वहां पे दर्शाता है कि भाई कोऑर्डिनेशन है या नहीं। इतना बात समझ में आ गया? तो अब सीधा सा बात बोलता है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन जो है एक तरह से फंक्शन ही है मैनेजमेंट का। ये कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, जैसे कि कहते हैं ना हम लोग कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सब तो आपका क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है ये भी आपका फंक्शन है, लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शन है। कहते हैं ना कि वो सब में मिलेगा, आपको प्लानिंग में भी मिलेगा, ऑर्गेनाइजिंग में भी मिलेगा, स्टाफिंग में भी मिलेगा, डायरेक्टिंग में भी मिलेगा, कंट्रोलिंग में भी मिलेगा। लेकिन ये क्या है? स्पेसिफिक, कि सबके तालमेल के सहयोग से कोऑर्डिनेशन होता है। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। इसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट और दूसरा होता है इनहेरेंट। इसका मतलब है कि कहीं भी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मैनेजमेंट हो, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन जो है रहना ही रहना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मैनेजमेंट करो कोऑर्डिनेशन ना हो। तभी इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट।